रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ओके, भारतीय राजनीति का क्षेत्रीकरण, ओके। सो इफ वी टॉक अबाउट द रीजनलाइजेशन, देयर आर मेजरली 4 वेज ऑफ रीजनलिज्म और रीजनल डिमांड इन इंडिया, ओके। तो भारत में अगर क्षेत्रीय मांग की बात करें, क्षेत्रवाद की, तो उसके उसके आधार जो है, जैसे उसमें देखेंगे आप, उसके रूप जो है, टाइप्स जो है, सक्सेशन के पर्सपेक्टिव आ जाएगा, ठीक है, मतलब अलगाव, ओके, कि देश को छोड़ के जाना है, ओके। सक्सेशन मतलब वी वांट टू गेट सेपरेट फ्रॉम द इंडिया, ओके, भारत को छोड़ कर आए, ठीक है, नया देश बनाना है, इंडिपेंडेंट कंट्री, ओके। दे आर अगेंस्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ओके, भारत की एकता अखंडता के खिलाफ है ये। सेपरेटिस्ट ऐसे होते हैं जो दे अ पर्टिकुलर रीजन which is within a state but they want a separate statehood, okay fine। so वो ऐसे क्षेत्र जैसे कि फॉर एग्जांपल गोरखालैंड which is a part of वेस्ट बंगाल राइट नाउ, ओके, वेस्ट बंगाल में ही गोरखालैंड आता है, बट दे आर आस्किंग फॉर अ सेपरेट स्टेट, ओके। सिमिलरली बोडोलैंड डिमांड, ओके, which is a part of असम बट दे वांट सेपरेट स्टेट, ओके। तो सेपरेट स्टेट मींस की डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट, ओके, एक अलग राज्य की डिमांड, बट भारत के अंदर ही, ओके। दे आर नॉट आस्किंग अबाउट सक्सेशन फ्रॉम इंडिया, भारत से अलग नहीं होना चाहते, बट भारत के अंदर है कि एक अलग राज्य मिले उनको। Similarly, there is a full state of demand, for example, in Delhi, especially by union territories, okay? जो union territories हैं, they are asking for a full state of demand कि उनको पूरा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जैसे कि दिल्ली में डिमांड चल रही है। Autonomy, autonomy it means कि less amount of interference from the central government, okay? केंद्र सरकार के द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप ना हो, साथ साथ, ओके, इवन विद इन द स्टेट इफ देयर इज अ रीजनल एरिया दे वांट ऑटोनॉमी फ्रॉम द इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ओके। मतलब मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल असम है, तो असम में अगर कोई ट्राइबल एरिया है, दे विल आस्क यू, ओके, वी नीड ऑटोनोमस काउंसिल, ओके। ऑटोनोमस काउंसिल एक बेसिकली स्वैच्छिक संघ बेसिकली हमको बना दिए, जहां पे जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, वी विल डू सेल्फ गवर्नमेंट देयर, ओके, फॉर द ऑटोनॉमी फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट, ओके। अपने क्षेत्र में स्वशासन के लिए ऑटोनॉमी चाहिए, मतलब बेसिक प्रकार से स्वायत्ता चाहिए कि हम अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से चलाएंगे, भारत सरकार के जो नियम है या फिर राज्य सरकार, केंद्र सरकार वहां पे हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। सो दीज आर समथिंग द मेजर सोर्स ऑफ रीजनल मूवमेंट इन बेसिकली इंडिया, fine। Then there are different theories also, modernization theory given by, we have already studied this thing multiple times। इस पार्ट में से आई वुड सिंपली रिकमेंड कि यू कैन जस्ट रिमेंबर विच थ्योरी एंड विच थिंकर, ओके, कौन सी थ्योरी किस थिंकर से रिलेटेड है, दैट वुड बी बेटर। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी रोडोल्फ नोडोल्फ, कल्चर एंड पॉवर्टी मार्कस बेसिकली मार्क जगनमियर, culture of difference affluence Thomas Jones, uneven development Robert Hedberg, son of the soil theory Myron Wiener, politics of opposition Iqbal Narayan, okay। See, the orientation of these theories, they are trying to tell ki what are the causes of regionalism, क्षेत्रवाद के पीछे कारण क्या होते हैं, ओके। दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि व्हाट आर द मेजर आस्पेक्ट व्हिच रिजल्ट इनटू द रीजनलिज्म, ओके, रीजनल डिमांड्स, ओके। क्षेत्रवाद कैसे जागता है, उसको समझाने का प्रयास करें। तो जैसे रोडोल्फ रोडल ने आधुनिकरण के परिप्रेक्ष्य से बताया कि भाई जब जब क्षेत्रीय जो बातें हैं, क्षेत्रीय जो आइडेंटिटी है, जब वो मॉडर्न हो जाती है, ओके, पॉलिटिक्स में आ जाती है, तो वो सीधी बात है, वो जब पॉलिटिकल ओरिएंटेशन का पार्ट बन जाता है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का, तो वो एक आधुनिकरण के आधार पर क्षेत्रवाद के रूप में निकल के आता है, जहां पे संसाधनों की कमी होगी, स्कार्सिटी, सो ऑब्वियसली रीजनल डिमांड आएगी, जहां पे संसाधन ज्यादा होंगे वहां पे भी अपने क्षेत्र को अलग दिखाने की डिमांड आएगी, जहां पे विकास जो है समान रहेगा, सो अगेन पीपल विल बी डिमांडिंग रीजनल डिमांड्स आर, ओके। सन ऑफ द सॉइल थ्योरी कि अपनी जमीन पर पहले हक वहां के क्षेत्र के लोगों का होना चाहिए, इस प्रकार की डिमांड, जैसे कि हमने महाराष्ट्र में देखा। पॉलिटिक्स ऑफ ऑपोजिशन, ओके, एक एक क्षेत्रीय डिमांड के अगेंस्ट में दूसरा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जब, ठीक है, एज ए अपोजिशन ओनली, ओके, कि एक क्षेत्र की डिमांड स्टार्ट हुई तो दूसरे क्षेत्र ने भी अपनी डिमांड स्टार्ट कर दी उसके विरोध में, ठीक है। सो दीज आर द मेजर एस्पेक्ट ऑफ, or we can say, causes behind the regionalism in India, and these are the theories also, okay? Now, when we talk about the regionalism in India, or let's say reorganization of states in India, there are some important committees, okay? भारत में राज्यों के पुनर्गठन की जब हम बात करते हैं, तो कुछ कमिटीज है जिसको बनाया गया था टू आइडेंटिफाई कि कैन वी मेक लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन और नॉट, ओके। भारत में आजादी के बाद भारत का भाषाई जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ओके। सो कैन वी डिवाइड और ऐसे रीऑर्गेनाइज इंडिया स्टेट ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, ओके, क्या भारत के राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है भाषा के आधार पे। तो दो कमीशन ने, ओके, द धर कमीशन एज वेल एज जेवीपी कमिटी, दे हैव रिजेक्टेड द आइडिया, ओके। दे हैव सेड कि नो, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फाइन, ओके। इन्होंने मना कर दिया लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। यहां से यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द मेंबर ऑफ दीज कमिटीज, ओके। इस इन बेसिकली दलों के मेंबर जो है उनका नाम याद रखना है, सॉरी, इन आयोगों के, ठीक है, इनके मेंबर्स के नाम अच्छे से आपको याद होने चाहिए। एस के धर, जगत नारायण लाल, पन्ना लाल, ओके। एंड देन फाइनली फजल अली कमीशन, दे एक्सेप्टेड द आइडिया, ओके। उन्होंने बोला कि हाँ, ऑन ए ब्रॉडरली दे एक्सेप्टेड द लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ओके। इस कमीशन ने 53 में कमीशन बनी थी और इस कमीशन ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जा सकता है, परंतु
ये भी बोला कि हर भाषा के लिए एक राज्य नहीं दिया जाएगा, ओके। एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ओके, बिकॉज उसके चलते भारत में कई सारे राज्य बन जाएंगे, ओके, दैट इज नॉट अलाउड, ओके। सो इसलिए बेसिकली द Fazal Ali Commission says कि we will put language as a major source of reorganization, but every state is not every language is not going to get a separate state, okay। हर भाषा को एक राज्य नहीं, परंतु हाँ भाषा को मोटे रूप से भाषा, संस्कृति, फिजिबिलिटी, इन सब चीजों को ध्यान रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भारत की अखंडता को ध्यान में रखते हैं, ओके। सो विदाउट हर्टिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया वी आर गोइंग टू रीऑर्गेनाइज, ओके। तो रीऑर्गेनाइजेशन के सजेशन उन्होंने प्रेजेंट किए थे, ठीक है। देन भारत में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, आप सभी को पता है 56 में स्पेशली, ओके, बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ओके, व्हिच आल्सो लेड टू द अमेंडमेंट, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ओके। 7वां जो संविधान संशोधन है उसमें 14 स्टेट्स बनाए गए, 6 यूनियन टेरिटरी, ओके। सो इंडिया वाज कन्वर्टेड इनटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी, ओके। जितना भी पूरा भारत में राज्य थे उन सबको पुराने सिस्टम को कैंसिल किया गया। दे हैव कैंसिल्ड द फोर-फोल्ड सिस्टम, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट, ओके। जो फोर फोल्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, जो चौतरफा विभाजन था भारत के राज्यों का, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट जो है, जो कि विच वाज देयर इन द 1950s, ओके। 1950 में संविधान आया तब चौतरफा डिवीजन था, उसको समाप्त किया गया। दैट वाज एंडेड एंड न्यू सिस्टम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वाज स्टार्टेड, कि सिर्फ राज्य होंगे, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। आफ्टर दैट वी हैव सीन द फर्दर formation of different union territories which can be a major source of question, okay। तो यहाँ से they ask question to arrange the formation of states in a sequence, okay। यहाँ से arrange करने के लिए क्वेश्चन आता है कि arrange the specific state on the basis of their establishment, okay। जिस क्रम में ये राज्य बने हैं उस क्रम में उनको अरेंज कीजिए। सबसे पहले महाराष्ट्र गुजरात बनता है बॉम्बे को तोड़ने के बाद, ओके। देन 61 में दादर नगर हवेली दमन दीप दे बिकेम द यूनियन टेरिटरी, ओके। पौंडीचेरी बिकेम द यूनियन टेरिटरी 62 में। देन हरियाणा, ओके, 66 में अनदर मेजर पंजाब वाज डिवाइडेड, ओके, पंजाब को डिवाइड किया गया एंड हरियाणा यूनियन टेरिटरी, सॉरी यूनियन एज अ स्टेट एंड चंडीगढ़ एज अ यूनियन टेरिटरी बनाया गया। देन हिमाचल प्रदेश 72, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ओके, दे हैव गॉट द स्टेटहुड, इनको राज्य बना दिया गया, ओके। प्रीवियसली त्रिपुरा एंड मणिपुर दे वर बेसिकली यूनियन टेरिटरी, ओके। इनिशियली जैसे अगर आप यहां देखें, सो त्रिपुरा एंड मणिपुर दे वर यूनियन टेरिटरी इनिशियली, ओके। इन 56 में वो यूनियन टेरिटरी थे, ओके। बाय 72 दे हैव गॉट द स्टेटहुड, इनको राज्य का दर्जा दे दिया गया। सिक्किम वाज इंक्लूडेड इन इंडिया, ओके। सिक्किम को भारत में फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया बाय 36 द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ओके। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन गोवा वाज ग्रांटेड द स्टेटहुड, गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। सो इस तरीके से जो है इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। देन अरुणाचल प्रदेश 87 सेम ईयर, चंडीगढ़ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड 2000, ओके। 2000 में छत्तीसगढ़ को निकाला गया मध्य प्रदेश से, फ्रॉम उत्तराखंड, फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, एंड झारखंड फ्रॉम द बिहार। तेलंगाना वेरी फेमस, एज यू ऑल नो अबाउट डिवीजन ऑफ तेलंगाना फ्रॉम द आंध्र प्रदेश को तोड़ा गया। देन जम्मू एंड कश्मीर लेटेस्ट वन, ओके। जम्मू एंड कश्मीर वाज बेसिकली बीन बाइफरकेटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरी, ओके। जम्मू कश्मीर जो कि एक राज्य था उसको रीऑर्गेनाइज किया गया एंड इट वाज कन्वर्टेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर यूटी एज वेल एज लद्दाख यूटी, ओके। सो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। फिर 2020 में दो जो यूनियन टेरिटरी, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीप, ओके, यू कैन सी हियर 61, 62, these two union territory, okay, these are two separate union territory, okay, अलग अलग union territory, okay, these both of them are separate union territory, okay। Now in 2020 they were basically been combined, okay। इन दोनों जो अलग अलग थी इनको साथ में कर दिया गया। साथ में क्या कर दिया गया? दादर नगर हवेली एंड दमन दीप, ओके। गोवा अलग बात है, गोवा तो यहाँ पे एक अलग यूनियन टेरिटरी था, दिस एंड दिस, फाइन। So these are the important major what we can say sequence which can be asked in the examination, arrange करने के लिए पूछ सकते हैं। Along with that there are some demands for new statehood also, okay। नए राज्यों की मांगे भी हैं within the topic of regionalism, okay। क्षेत्रवाद के टॉपिक में आपको यही पढ़ना है कि कौन सी डिमांड कौन से क्षेत्र से आ रही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स है, अवध की डिमांड है, बघेलखंड बैरक स्टेट असम से, भील प्रदेश राजस्थान, भोजपुर, बुंदेलखंड, स्पेशली बुंदेलखंड इज फेमस राइट नाउ, एमपी यूपी। देन गोरखालैंड वेरी फेमस डिमांड, वेरी एग्रेसिव डिमांड, ओके। Vidarbha demand from Maharashtra, then Bodoland demand from Assam, Karbi Anglong again from the Assam, Mithilanchal from the Maithili speaking people, Saurashtra from the Gujarat, right। So अलग अलग डिमांड्स कहाँ से आ रही हैं? कोगाडू सत्याग्रह, कोगाडू बेसिकली कर्नाटका, कुर्ग रीजन, ओके। देन गोंडवाना डिमांड नॉट वेरी फेमस, बाकी सो मालवा, मारू प्रदेश, पूर्वांचल, ओके, पूर्वांचल द ईस्टर्न यूपी स्टेट्स, ओके। सिमिलरली हरित प्रदेश, डिमांड ऑफ हरित प्रदेश विच इज कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न यूपी, फाइन। सो हरित प्रदेश की डिमांड भी आ रही है कहां से? वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न
उत्तर प्रदेश, ओके, या फिर पश्चिम प्रदेश भी बोलते हैं। इसी डिमांड को हम हरित प्रदेश की डिमांड को पश्चिम प्रदेश की डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट, वी हैव कवर्ड द ऑल द इम्पोर्टेंट सोशल मूवमेंट्स एज वेल एज रीजनलिज्म इन इंडिया, एज वेल एज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, एज वेल एज द न्यू स्टेट ऑफ डिमांड, ओके। तो ये बहुत बड़ा जो टॉपिक था, जिसमें से कम 4 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि आज की अगर आपने क्लास ढंग से पढ़ ली, ओके, अगर इस क्लास को पूरा देखा है, सो एग्जाम में इस यूनिट से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 4 आपके डन है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके। 4 to 5 क्वेश्चंस यू आर डन विद, ओके फाइन, ये क्वेश्चन आपके पूरे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो बधाई हो, और आपने 4 क्वेश्चन जो है तैयार कर लिए, 8 मार्क्स की जो तैयारी हो गई इस क्लास को देखकर आपकी। सो प्लीज, अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड फिर हम कल मिलेंगे। कल जो पार्ट नंबर 2 होगा आपका, उसमें आपको रिमेनिंग जो पार्ट है, ओके, द अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू द यूनिट नंबर 8 विल बी कवर्ड, ओके। तो यूनिट नंबर 8 की जो बाकी के टॉपिक है, वो जो है हम कवर करेंगे, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। फ्राइडे को मंडे 5 PM पे डेली क्लासेस आपको मिलते रहेंगे, तो रेगुलरली क्लासेस को देखते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं किसी को भी, ठीक है, फाइन। सो मैं इसलिए क्लासेस देके गया हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपको कुछ भी नुकसान ना हो। सो प्लीज मेक श्योर कि मेरे एफर्ट्स बर्बाद ना जाए। मैंने आप लोगों के लिए जो मेहनत की है, स्पेशली एक्स्ट्रा टाइम निकाल के लिए आपके लिए क्लासेस रिकॉर्डेड की हैं ये, ठीक है, सो दैट यू गाइज वोंट मिस आउट एंड ऑन योर प्रिपरेशन, ओके। आपकी कोई भी प्रिपरेशन मिसिंग ना हो, इसलिए प्लीज क्लासेस को रेगुलरली फॉलो कीजिए। अपने दोस्तों को भी बोलो कि देख लो भाई, प्लीज, ये सब जो क्लासेस है लास्ट मोमेंट की, दे आर वेरी क्रूशियल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन एज वेल एज क्रैकिंग द एग्जामिनेशन। तो अपने दोस्तों को बताइए, जिससे वो भी देख लें क्लास को। शेयर कीजिए, खूब दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करते जाइए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।